हेलो फ्रेंड्स। 30 सितंबर को अ, मेरा इंटरव्यू हुआ था बायजूस का। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए कि क्या मुझसे क्वेश्चन पूछे गए और क्या मेरा एक्सपीरियंस था। सो सबसे पहली तो बात यह है कि इन्होंने मुझे एक डेमो वीडियो के लिए बोला था, तो जो मैंने अपलोड किया था, तो उसके बाद उन्होंने मेरी एक मीटिंग फ़िक्स की थी। इसमें मुझे ये मेल आया था और इन्होंने 30 तारीख को 1 बजे मुझे एक दिन पहले बताया था कि ये चीज़ होगी। और जब मैंने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया था तो ये मेल मेरे पास आया कि मुझे किसी भी कॉन्सेप्ट पे, मैं क्योंकि मैंने साइंस चूज़ किया था, तो मैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे एक डेमो, ओरल डेमो दे सकती हूँ। मतलब बिना कोई पीपीटी के बिना डेमो दे सकती हूँ, सिंपली पेपर पेन या वाइट बोर्ड को यूज़ करके। और ये सारे टॉपिक्स थे जिनका जो उन्होंने मुझे कहे थे कि इसमें से वो क्वेश्चंस भी पूछेंगे। तो एक बार मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ। जब मेरा जूम का इंटरव्यू शुरू हुआ तो उन्होंने करेक्ट 1 बजे वो आ गई थी। एक ही थी जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने मुझसे पहली चीज़ ये पूछी कि इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को, और उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप बायजूस क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप 4-5 मिनट में अपना जो डेमो है वो दे दीजिए। फिर मैंने अपना वाइट बोर्ड सब पहले तय कर रखा था, मैंने सब सारा डेमो जो भी था दे दिया। और इसमें इन्होंने स्पेशली एक दिन पहले बताया था मुझे कि पीपीटी यूज़ नहीं करना है, पेपर पेन या वाइट बोर्ड ही चलेगा। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में, और ये सब चीज़ें हुई। इसके बाद उन्होंने मुझसे ये चीज़, जब एक बार सारी क्वेश्चनिंग हो गई, जिसके आंसर्स, जो मुझे आंसर्स आते थे मैंने क्लियरली वो आंसर दे दिए। अच्छा, एक क्वेश्चन था जो मैं उस समय बता नहीं पा रही थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं जो इंटरव्यू के एंड में बताऊंगी, और मैंने बताया भी। तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, पर उस समय नहीं आ रहा है, पर आपको लग रहा है कि आप बता ले जाओगे, तो आप कह सकते हो कि आप एंड में जवाब दे दोगे उसका। और तो फिर एंड में मैंने ही उनको बोला कि मैम उस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है, तो मैंने उसको एंड में आराम से दे दिया। अच्छा, इंटरव्यू का जो मेरा इंटरेक्शन था वो बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल बहुत ही आराम से वो सारी चीज़ें पूछ रही थी। अच्छा, चलिए अब हम ज़रा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्योंकि मैंने साइंस सुना था तो मेरा बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री से होना था। तो बायोलॉजी में जो उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछे थे वो ये सारे थे: डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स क्या हैं, एनिमल सेल की में सेल वॉल क्यों नहीं होती है, पॉलिनेशन का पर्पस क्या है, और गटेशन क्या होता है। उसके बाद फ़िज़िक्स में उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्यों दो ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट मासेस के सेम टाइम पे नीचे गिरते हैं अगर सेम हाइट से फेंके जाएं तो। फिर डिस्पर्जन और स्कैटरिंग में उन्होंने मुझसे अंतर पूछा। अच्छा, मैं क्योंकि मुझे प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम मिला था, इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर कर ली थी कि मैं अपना जो टॉपिक पढ़ाऊँगी, प्लस क्योंकि मेरा बायोलॉजी मेरा फोटे है, तो उसको मैंने अच्छे से तैयार कर लिया था। बाकी ये चीज़ जो है, अगर आप बायजूस के ऐप के अगर पास टाइम हो तो टॉपिक्स ही पहले दे देते, तो एक बार आप उनके ऐप से 15 डेज़ का ट्रायल भी होता है, तो आप एक बार देख सकते हैं ओवरव्यू के लिए, क्योंकि वो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और मतलब बहुत टॉपिक्स भी नहीं है, आप आराम से चाहो तो आप कर सकते हो। फिर डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, और मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून, difference between distance displacement, value of acceleration due to gravity, what is short circuiting and overloading। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा था कि केमिस्ट्री में कि हम जैसे कि शुड वी ऐड एसिड इन वाटर और वाटर इन एसिड, बेसिकली एसिड इन बेसिस, और ये जो मोलालिटी और कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा ये क्वेश्चन वो पूछते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि जो मैग्नीशियम में रिएक्ट करता है HCl के साथ और MgCl2 बनाता है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, उसका टेस्ट क्या है। प्लस बेसिकली आप एसिड बेसिस चैप्टर करेंगे तो आपका ये अच्छे से हो जाएगा। एक बार मेरा इंटरव्यू पूरा हो गया तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि पैकेज 4 लाख पर एनम है, जो 1 साल बाद क्या आपका 4.75 हो जाएगा। उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि मिनिमम हमारे पास 1 साल, अगर आपका सेशन होता है, अगर आप ज्वाइन करती हैं तो कम से कम 1 साल आप वर्क करें। और बस, प्लस उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि ये बैंगलोर की पोस्ट है, तो जब एक बार सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आपको बैंगलोर शिफ्ट करने को तैयार, तो मैंने तो बोल दिया हाँ। सो बिकॉज आई हैड नो प्रॉब्लम। तो ये भी एक चीज़ इनको की गई। उसके बाद जब ये सब हो गया तो मुझे अगले दिन एक्चुअली एक इनका मेल आया था कि अभी जो है आपका
ये जो आपका इंटरव्यू है ये अंडर रिव्यू है, तो इसका जो है आप कुछ ऐसे ही अराउंड 2-3 वीक्स में पता चलेगा कि क्या चीज़ हुई है। तो ये मेरा बायजूस का एक्सपीरियंस था। बाकी आप देख लीजिए, बहुत ही मतलब आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट क्योंकि ये हर चीज़ पहले से ही बताएंगे कि ये क्या टॉपिक है, तो जितना आप कर सकते हो उतना आप करो। बाकी होगा नहीं होगा एक अलग बात है, बट एटलीस्ट मतलब इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि आजकल कैसे सिलेक्शन हो रहा है या कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। तो इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। बस थैंक यू। और बाकी अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।